धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए। नहीं, खुशी तो नहीं है, ऐसे कैसे बात हुआ है। खुश नहीं है धर्मेंद्र प्रधान? खुश तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एक तरह से नहीं ना होगा। अब ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान दे दिया, अभी इस्तीफा दे दिया, कल के डेट में फिर हो जाएगा, तो आप उसका गारंटी लेते हैं? बताइए। सरकार का ये है बहुत बड़ा गलती है कि जो सही आदमी उसको नहीं करके गलत आदमी को बैन कर रहा है। तो इसमें मोदी जी का गलती है बोल रहे हैं? मोदी जी की गलती है। तो स्टूडेंट क्या सोचता है? वो सोचता है कि पढ़ लिख के इतना क्या फ़ायदा, जब पैसा से ही सीट बिक रहा है, पेपर लीक हो रहा है। आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट बच्चों को जस्टिस मिल रही है। एनजी जो हैं हमारे देश के भविष्य हैं और उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है और उन्होंने अपनी सही मांग को सरकार के समक्ष उठाया था, तो उनको मानना चाहिए था, पहले ही मानना चाहिए था। झारखंड में जो युवा काफ़ी सालों से रांची में आकर के तैयारी कर रहे हैं, अपने घर परिवार का संपत्ति कोई गहना गिरवी रख करके यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए हेमंत सोरेन कब जागेंगे? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जिसकी मांग जो जेनजीज है वो लगातार जंतर मंतर पर अपने 1 महीने से ये मांग रख रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और आखिरकार आज धर्मेंद्र प्रधान ने लगभग 2 बजे के आसपास उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर जेनजीज में काफ़ी ज़्यादा जो खुशी की लहर है वो देखने को मिल रही है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि रांची में भी जो जेनजीज है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि जो उनकी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वो अब मान ली गई है। ऐसे में हम अभी रांची की सड़कों पर मौजूद है, और ऐसे में हम रांची की पब्लिक से ही जानेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद उनका रिएक्शन क्या कुछ है। तो क्या लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जेनजीज के आगे झुक गए हैं, तो ये फैसला सही था? देखिए, वो अपने हिसाब से फैसला लिए हैं और बाकी जो कि समुचित एक न्याय के हिसाब से जो कि सही होना चाहिए, तो उनका कुछ मकसद रहा है, उस मकसद में कामयाब अगर नहीं हो पाए तो फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इतने 1 महीना लगभग 1.5 महीना हो गया है, और 1.5 महीने से जो बच्चे हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, 1.5 महीने के बाद ही उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? हो सकता है उनका पहले मानसिकता होगी कुछ सुधर जाएगा, कुछ हो जाएगा, जो उनकी मांग होगी, जो उनकी राय होगी, उस पर वो वेट कर रहे थे। लेकिन जब उनको पता चला कि नहीं अब नहीं होने वाला है, तो हम वहाँ से इस्तीफा दे देते हैं। तो फिर वो इस्तीफा दे दिया। लास्ट कोई ऑप्शन भी नहीं था उनके पास, क्या करते हैं? तो इसीलिए उनके तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई है वो बहुत सही है। बिल्कुल। ठीक है, देख सकते हैं कि जेनजीज के साथ साथ यहाँ पर अंकल भी हैं, उनकी भी जो राय है। एक और है हमारे साथ, उनकी भी राय जानेंगे। इस्तीफा देने के बाद आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा? देखिए, हमेशा कहीं ना कहीं क्या है कि हमेशा मिला है पेपर लीक। तो पेपर लीक में क्या है कि बहुत सा स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का जो भी मतलब जो मनोबल होता है, जो उनका मतलब विश्वास होता है, वो बहुत कम हो जाता है। और धर्मेंद्र प्रधान जो थे वो तो आज इस्तीफा दे ही दिए, और इस्तीफा उनको देना भी था, क्योंकि समय के साथ अगर स्टूडेंट को अगर इंसाफ मिल जाता, जो आज 21 बच्चे जो जो सुसाइड कर लिए, और जो प्रोटेस्ट के दरमियान दिल्ली में जंतर मंतर में जो हमारी बहन जो मतलब मौत के घाट उतार दिया गया, तो ये सब चीज़ नहीं होता। नहीं, ये न्यूज़ जो है, कोई आपकी बहन है जो मौत के घाट उतर गई, तो ये फेक न्यूज़ है, इस पे विश्वास मत कीजिए। अच्छा, ये कहे कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से सुने थे, फेक न्यूज़ है, ठीक है, और आया भी था। तो ये हिंदुस्तान का जो कल्चर जैसे जिस टाइप का हो रहा है, ये जो पेपर लीक का जो खास मकसद जो मुद्दा रहता है, वो स्टूडेंट को मतलब कमज़ोर करने का, मतलब जो पढ़ाई लिखाई में जो उगम जो स्टूडेंट का होता है, तो स्टूडेंट क्या सोचता है? वो सोचता है कि पढ़ लिख के इतना क्या फ़ायदा, जब पैसा से ही सीट बिक रहा है, पेपर लीक हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है कि हमारा जो हिंदुस्तान का जो मनोबल है, स्टूडेंट का जो मनोबल है, जो सही पदाधिकारी पढ़ के आए और हिंदुस्तान के विषय में सोचे, ये हिंदुस्तान का मनोबल को तोड़ा जा रहा है। तो वैसा पेपर लीक जो भी करता है, उसको सरकार से हमारा निवेदन है कि जो भी रहे, या कांग्रेस का सरकार रहे या बीजेपी का सरकार रहे, कोई भी सरकार, वैसा मनोबल और वैसा घातक व्यक्ति के ऊपर हमेशा कड़ा एक्शन ले। और हमारा जो स्टूडेंट है, जो छात्रों का गुंज के अनुसार जो प्रोटेस्ट किया है, तो वो प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में ये तो होना ही था। कोई भी मुद्दा हो पेपर लीक, कोई भी मुद्दा हो पेपर लीक, इस पेपर लीक को किसी न किसी तरह हमेशा मतलब बैंड होना चाहिए। और इस पर अगर हिंदुस्तानी कोई भी व्यक्ति हो, वो हिंदुस्तानी कहलाने लायक नहीं है।
क्योंकि लाखों छात्राओं का भावना जुड़ा हुआ रहता है उसमें। और वो पेपर लीक का जो मुद्दा हो, उस पेपर लीक को सरकार को हमेशा निश्चय होके, मजबूत होके उसको रोकने का काम करे। और अगर इस तरह से अगर ये प्रतिक्रिया आता है तो ये बच्चों के साथ, भावनाओं के साथ बहुत मतलब अन्याय होगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए, जानते हैं? हाँ पता तो है, मैंने जस्ट अभी पढ़ा नहीं। अभी देखे हैं। हाँ। तो अब तो जेनजीज जीत गए और आप लोग भी जेनजीज में ही आते हैं, हाँ तो सपोर्ट कर रहे हैं कि जो हुआ है अभी वो सही हुआ है, एकदम इस्तीफा देना ही चाहिए था उनको? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो हुआ वो गलत हुआ था, ठीक है। पेपर लीक होना नहीं चाहिए था, इससे पहले भी मतलब कई हो चुका है। इवन झारखंड में भी कई बार पेपर लीक हो चुके हैं, जैसी पेपर देख लो आप। और जहाँ तक राइट्स की बात है, अगर बात करें हम स्टूडेंट राइट्स की, तो वो होना नहीं चाहिए था। अब अगर हम बात करें प्रोटेस्ट के एक और फेज़ की, जहाँ पे लोग पॉलिटिकल पार्टी के रिगार्डिंग अपना भड़ास निकाल रहे थे, सीजेपी बीजेपी को बोल रही है, बीजेपी सीजेपी को बोल रही है, वो चीज़ गलत थी। बट अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन दिया है तो मे भी कुछ सोच समझ कर दिया होगा कि बच्चों का कुछ अधिकार होगा जो वो मांग रहे थे, जिसके लिए वो कर रहे थे। अब नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम के लिए अच्छा खासा प्रिपेयर कर रहे थे वो लोग, 2 साल 3 साल झोंकते हैं, अपना प्रिपेयर करते हैं, एंड जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा एंड पेपर लीक हो जाती है तो वो हर्ट होता है। बट मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक उनका रिज़ाइन था वो सही है। अब अगर इस रिज़ाइन से बच्चों को जस्टिस मिलता है तो इट्स वेल एंड गुड। अच्छा, तो ये रिज़ाइन का क्रेडिट किसको देते हैं? पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं या सीजेपी में जो बच्चे आए थे अपना प्रदर्शन कर रहे थे उनको देते हैं? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें क्या है कि अब अगर पॉलिटिकल पार्टी ने रिज़ाइन दिया, ठीक है, उन्होंने रिज़ाइन दिया, मे भी कुछ उनका भी मोटिव होगा इसके पीछे, क्योंकि लोग बिना बेनिफिट के कुछ काम नहीं करते हैं। मे भी अगर धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन दिया है तो मे भी एक फेस ऐसा होगा, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक में भी बच्चों को राइट दिलवाने के लिए, जस्टिस के लिए, और सेकंड में भी कुछ बेनिफिट इसके पीछे भी हो सकता है। अब वो तो मुझे आइडिया नहीं है। बट जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा, इंस्टाग्राम में मैंने देखा, अभी पेज फॉलो किया था, मैंने चेक किया कि रिज़ाइन हो चुका है। आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट बच्चों को जस्टिस मिल रही है। दैट्स इट। तो आप इससे खुश हैं और संतुष्ट है कि भाई इनको तो इस्तीफ़ा देना ही चाहिए था। लेकिन आप एक बात बताइए, इस्तीफ़ा तो दे दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, लेकिन क्या इस्तीफ़ा देने के बाद सिचुएशन बदल पाएगा? क्या इस्तीफ़ा दे देने से जो एजुकेशन सिस्टम ख़राब है इंडिया का वो ठीक हो पाएगा? देखिए, सिस्टम पहले भी ख़राब थी, कुछ त्रुटियां पहले भी थी, कुछ त्रुटियां अभी भी हैं और रहेंगी, ठीक है। अब मे भी वो इस्तीफ़ा देने के बाद चेंज हो या ना हो वो मुझे नहीं पता। बट जहाँ तक डिमांड इसी चीज़ की थी कि अब उनको स्टूडेंट जो भी थे या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो भी मेंबर इसके पीछे आड़ पे, स्टूडेंट के आड़ पे अपना काम चाह रहे थे, तो अब रिज़ाइन दे दिया गया है। अब चीज़ें ये देखनी है कि इन फ्यूचर क्या होगा, क्या सिस्टम में बदलाव होगा, सिस्टम वेल ग्रो करेगी या जैसे थी वैसे ही रहेगी। जो जंतर मंतर पर प्रोटेक्ट कर रहे थे उनको जाता है, उनको जाता है। तो आपको क्यों ऐसा? और सोनम वांगचुक जी जो है 26 दिन का हंगर स्ट्राइक किए, उनको जाता है। क्या लग रहा है, क्या वजह है जो मोदी जी हैं पहले से ये सारा एक्शन नहीं लिए थे? आप देख सकते हैं कि लगभग 1 महीने के बाद मोदी जी का एक पोस्ट आता है जिसमें वो लोग हेलो फ्रेंड्स कर कर संबोधित करते हैं। मन की बात नहीं होती है उसमें, हेलो फ्रेंड्स होता है। तो क्या लग रहा है कि अब समझ में आ रहा है मोदी जी को कि जेनजीज की असली ताकत है और वो इंस्टाग्राम पे पहली बार पोस्ट करते हैं ये सब चीज़ को लेकर? देखिए, इसमें जो है जो पेपर लीक नीट का हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। ये जेनजी जो हैं हमारे देश के भविष्य हैं और उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है और उन्होंने अपनी सही मांग को सरकार के समक्ष उठाया था, तो उनको मानना चाहिए था, पहले ही मानना चाहिए था और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो अब जब उन्होंने मान लिया है तो अब एक कोई नया शिक्षा मंत्री आएगा, ऑब्वियस सी बात है कोई नया आएगा, तो नया क्या लगता है, नया आने से ये जो पेपर लीक का मामला है वो ख़त्म हो जाएगा? सरकार को तो प्रयास करना चाहिए कि भविष्य में किसी प्रकार का इस तरह का ये नहीं हो, चूँकि सालों भर बच्चे पढ़ते हैं, दिन रात एक मेहनत करते हैं, बहुत कम उम्र के बच्चे होते हैं, 16 साल 17 साल के बच्चे होते हैं और वो 24 घंटा अपना उसको डेडिकेट करके देते हैं और अंत अगर परीक्षा में अगर क्वेश्चन लीक हो जाएगा और जो पैसे वाले लोग हैं वो सीट को कब्जा कर लेंगे तो फिर उनके साथ तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस होगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए, मोदी जी को चाहिए कि ऐसा जो भी एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया में बने कम से कम पेपर लीक ना हो। पेपर लीक होने से जो एक्चुअल में बच्चा मेहनत किया है, अपना दिन रात मेहनत किया है, रात को जगा है, उसके साथ इंसाफ़ी होगी। नाइंसाफ़ी हो जाएगी। हाँ, नाइंसाफ़ी हो जाएगी।
और अंकल क्या बोलना चाहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दे दिए हैं, तो इसका जो क्रेडिट है किसको देते हैं? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए हैं, एक राजनीतिक ड्रामा था ये। ड्रामा था, पूरा ड्रामा था, हर तरह से ड्रामा हुआ है, चाहे इधर से या उधर से हो, हर तरफ से हुआ ड्रामा। ओपोजिशन हो या फिर सत्ता पक्ष हो, सब मतलब कि ड्रामा किए हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि दूसरा आएगा तो थोड़े रुकेगा, उसमें भी होगा, और दूसरा शिक्षा मंत्री बनेगा तो उसमें भी होगा। तो क्या ये बोलना चाह रहे कि जो इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे, इतने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे, वो लोग भी ड्रामा कर रहे थे इतने दिन? कहीं ना कहीं से सपोर्ट तो मिल ही रहा था, बिना सपोर्ट का तो नहीं चल रहा था ऐसा ड्रामा। बहुत दिन से चल रहा था ये ड्रामा। अरविंद केजरीवाल आए, राहुल गांधी आए, तो ये लोग का था राजनीतिक ड्रामा के लिए ना वहाँ गए थे, थोड़ा अपना बच्चा का भविष्य के लिए गए थे। अब जब इस्तीफा दे दिए हैं तो सारा श्रेय राहुल गांधी ले रहे हैं कि राहुल गांधी आवाज़ उठाएं, तब जाके आज मोदी जी हैं जो तब जाके जो शिक्षा मंत्री है वो आके अपना इस्तीफा दिया है। मोदी जी उसके बाद बयान जारी किए हैं। मोदी जी, बात है कि मोदी जी को के ऊपर प्रेशर पड़ा था कि इनको इस्तीफा दिलाई, तब इस्तीफा दिलवा है। प्रेशर उनके ऊपर भी आया था, धर्मेंद्र प्रधान पर भी प्रेशर आया था कि इस्तीफा दीजिए। जब पूरा हो हंगामा हुआ, जब बढ़ गया, तब जाकर ये लोग इस्तीफा दिए, तब जाकर कुछ कड़ा कदम उठाए, तो पहले से लोग कुछ नहीं कर रहे थे। तो ये जो हुआ सही हुआ कि नहीं हुआ? इस्तीफा जो दिए हैं शिक्षा मंत्री, इस्तीफा देना चाहिए था, सब इनके अंडर में हुआ है सब। और एनटीए को जो नहीं अभी बैन किया जा रहा है, किसको? एनटीए जो लेती है नीट का एग्ज़ाम, जो इस पे मेन चीज़ कर रही थी, उसको तो बैन नहीं किया गया। यही तो बात है, इसमें सरकार का ये है बहुत बड़ा गलती है कि जो सही आदमी उसको नहीं करके गलत आदमी को बैन कर रहा है। तो इसमें मोदी जी का गलती है बोल रहे हैं? मोदी जी की गलती है, जब आप सही आदमी को नहीं कीजिएगा बैन, गलत आदमी को बैन कीजिए, सही मोदी जी की गलती माना नहीं जाएगा। मतलब मोदी जी मिले हुए हैं इसमें, यही बोल रहे हैं आप? हाँ, मिले हुए हैं। बिना बिली बगैर से इतना बड़ा कोई घोटाला होता है? बिना सत्ता पक्ष विपक्ष का नेता लोग का बिना मिले हुए, सफ़ेद पोष नेताओं का बिना मिले हुए घोटाला तो होता ही नहीं है। कोई घोटाला हो जाए, देख लीजिए, सब तरह का घोटाला देख लीजिए। बताइए भैया, बताइए। जहाँ मोदी जी पहले सिर्फ आते थे मन की बात बताने के लिए रेडियो टेलीविजन इस्तीफा पे, देने से क्या पेपर लीक थोड़े ना होगा, बंद हो जाएगा पेपर लीक। तो मतलब सिस्टम सही होना चाहिए। क्या सिस्टम में क्या बदलाव आना चाहिए? सिस्टम में बहुत बदलाव आना चाहिए। क्या बदलाव आना चाहिए? जैसे देखिए, पेपर जो लीक होता है कैसे होता है, वो तो होना चाहिए ना, मतलब गवर्नमेंट को इस चीज़ पे नज़र देना चाहिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स मांग कर रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दे दिए धर्मेंद्र प्रधान। अब क्या ये प्रोटेस्ट जो है रुक जाएगा, ठीक हो जाएगा सारा प्रॉब्लम जो है, पेपर जो लीक होता था वो लीक होना बंद हो जाएगा? झारखंड में भी देखिए जेपीएससी, जेएसएससी, हर चीज़ का तो पेपर लीक होते रहता है। वो तो बात सही है। एक के जैसे देखिए, इस्तीफा देने से एक से थोड़ी होगा। अब जैसे सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम चेंज होना चाहिए। जो इसके पीछे जितना भी है उसके पीछे गवर्नमेंट को लगना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसे देखिए, स्टूडेंट भी जो अथी किया ठीक है, कुछ बहुत सारे जो इलीगल तरह से किए थे, जैसे पथराव उथराव, ठीक है, वो चीज़ तो गलत चीज़ ना है। ठीक है, आप कुछ भी प्रोटेस्ट कीजिए तो सिस्टम के अंडर आगे कीजिए। मतलब जो प्रोटेस्ट है वो आपके हिसाब से सही नहीं है? नहीं, सही है प्रोटेस्ट, देखिए करना सही है, ऐसा बात नहीं है। अगर आपका कोई भी मुद्दा है, कोई भी अच्छी है, तो ठीक है प्रोटेस्ट कीजिए, मगर एक होता है सिस्टम रूल के अनुसार। आप ठीक है, आप जाके पत्थरबाजी कीजिएगा, नारा लगाइएगा या रिलीजन हिंदू मुस्लिम कीजिएगा, वो चीज़ तो गलत है ना। प्रोटेस्ट करना सही चीज़ है, गवर्नमेंट भी इसको अलाउ कर ही रहा है कि आप कीजिए, मगर सिस्टम का आप अंडर आके कीजिए। अच्छा, अभिजीत दीपके बोल रहे हैं कि जिन भी बच्चों को गुंडा बोला गया था उन सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ये क्या लग रहा है कि माफ़ी मांगनी चाहिए? सही जो आवाज़ उठा रहे हैं, सही आवाज़ उठा रहे हैं? अभिजीत, पहले बात तो देखिए, अभिजीत दीपके जो है तो खुद एक तरह से गुंडा है, क्योंकि वो गुंडा है। वो तो मेरे नज़र में तो गुंडा है वो, क्योंकि देखिए इंडियन है, ठीक ना, इंडियन है, बट वो तो कंटिन्यू इंडिया में नहीं रह रहा, वो बाहर से आके, ठीक है, बाहर से आके वो और इंडिया में आके भड़का रहा है, सब कुछ जज कर रहा है। यहाँ भड़का कहाँ रहे, तो बोल रहे कि हम स्टूडेंट का मुद्दा पे बात कर रहे हैं। नहीं, मुद्दा थोड़ी बात करेगा, ऐसा थोड़ी। ठीक है, जब प्रोटेस्ट हो रहा था, बच्चा पिटा रहा था, तो वो कहाँ गया था? जाके एसी में जाके डिटेन हो गए थे। हाँ, तो क्यों, कहाँ डिटेन हुआ था? बाद में हुआ था, पहले तो चल गया था ना। एसी में खाने वाला तो कोई और था। नहीं, वो भी खा रहे थे, आपको पूरा नहीं पता था, आप पहले जाके देखे। मेरे अनुसार से देखिए, अभिजीत दीपके इसमें आना ही नहीं चाहिए, जो क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट था वो देखिए स्टूडेंट के लोग थे, ठीक ना, तो वो बीच में क्यों आया?
इसमें देखिए प्रोटेस्ट में जितना भी है कि एक तरह से देखिए कि पॉलिटिकल एरर भी है, समझे, पॉलिटिकल एजेंडा भी है। बहुत सारा पार्टी लोग, जैसे आप आम आदमी पार्टी लोग हो गया, आपका ये कांग्रेस लोग हो गया, सब लोग ये भी गलत नैरेटिव चला है। मेरे अनुसार से ये चीज़ गलत है। बाकी प्रोटेस्ट है एक अपना जगह पे सही है, स्टूडेंट को करना चाहिए क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं। तो बाकी मतलब इस्तीफा जो दिए हैं वो सही है आपके हिसाब? हाँ, मेरे अनुसार से देखिए इस्तीफा तो दिए तो वो तो सही है। एक तरह से देखिए एनटीए को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट तो एनटीए करवाता है ना, तो जहाँ से देखिए लीक हुआ होगा तो एक तरह से एनटीए भी तो जिम्मेवार है इसके लिए। एनटीए को भी देखना चाहिए, जितना भी उसमें कर्मचारी है जो भी इसके पीछे है उसको थोड़ा देखना चाहिए, हटाना चाहिए। आप लोग में खुशी की लहर है? खुशी है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए? नहीं, खुशी तो नहीं है, ऐसे कैसे बात हुआ है। खुश नहीं है धर्मेंद्र प्रधान? खुश तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एक तरह से नहीं ना होगा। अब ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान दे दिया, अभी इस्तीफा दे दिया, कल के डेट में फिर हो जाएगा, तो आप उसका गारंटी लेते हैं? बताइए। हम क्यों गारंटी लेंगे, सरकार गारंटी लेगी। तो बस वही बात है, सरकार बीजेपी रहे चाहे कोई भी रहे, सबका अथी में हुआ पेपर लीक, कांग्रेस में भी हुआ। खुश नहीं है मतलब? खुश तो नहीं कह सकते हैं, पूरा तो खुश नहीं हो सकते। जब तक सिस्टम नहीं आएगा, सिस्टम नहीं चेंज होगा तो कैसे कोई भी स्टूडेंट। देखिए कुछ युवाओं का बोलना है कि सिस्टम में जो बदलाव है वो होना चाहिए, जरूरी है। सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से किसी एक अधिकारी को अगर आप हटा दे रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दे रहे हैं, तो उससे जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकल जाएगा। क्योंकि पहले भी सरकार में ऐसी जो कमियां हैं वो थी, पहले भी पेपर लीक हो चुके हैं और अभी भी पेपर लीक हो रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो आने वाले शिक्षा मंत्री होंगे उनके समय में क्या ये पेपर लीक जो है वो रुकता है कि नहीं। ऐसे में कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनकी भी जो राय है वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या सोचना है इस पर। देखिए, जहाँ तक बात युवाओं के भविष्य का है, उनके करियर का है, जो लोग धरने में बैठे हुए थे, नीट पेपर लीक हुआ था, इससे पहले भी हमारी सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, दोषियों पर कार्रवाई हो रही थी, नीट परीक्षा को रद्द करने का काम सरकार ने किया था और री एग्ज़ाम लिया गया। तो छात्रों की जो मांग थी उसको ऑलरेडी पूरा कर दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन झारखंड में जो युवा काफ़ी सालों से रांची में आकर के तैयारी कर रहे हैं, अपने घर परिवार का संपत्ति कोई गहना गिरवी रख करके यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए हेमंत सोरेन कब जागेंगे। झारखंड का युवा लगातार जो है वो उत्पाद रैली हो, जिसमें उन्होंने दिन दहाड़े धूप में दौड़ा करके कितने विद्यार्थी का उसमें मौत हो गया था, इस पर संज्ञान कौन लेगा। हेमंत सोरेन जो है वो सीआईडी का जांच बैठा करके वो क्या साबित करना चाहते हैं, वो तो उनके अंतर्गत आता है, वो तो दूध का रखवाली बिल्ली से करवाना चाहते हैं। तो झारखंड का युवा जो है, जब तक वो दूध का रखवाली बिल्ली से करवाना चाहते हैं, इससे आपका तात्पर्य क्या है? देखिए, ये बात किसी से छिपा हुआ नहीं है कि सीआईडी जो होता है वो राज्य के अंतर्गत आता है। हेमंत सोरेन जो है उसका खुद देख कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, सीबीआई जांच अगर होता, केंद्र सरकार जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी था, वो झारखंड में आकर के अगर सीबीआई जांच करता, इसका उद्भेदन करता, तो झारखंड के युवा ज़्यादा खुश होते। लेकिन आप जो सीआईडी के नाम पे यहाँ जांच करके जो झारखंड के युवाओं को आईवॉश करना चाहते हैं, ये दिखाता है कि आप में दाल में काला नहीं, पूरा का पूरा दाल काला है। आप जो है झारखंड के युवाओं का नौकरी जो है यहाँ के मूलवासी को, बाहरी लोगों को देने का काम कर रहे हैं, रेट लगा दिए 70 लाख 80 लाख में उनके भविष्य को बेचने का काम करे। तो हेमंत सोरेन, आपको शर्म आनी चाहिए। केंद्र सरकार ने तो इस्तीफा दे दिया, आपके मंत्री, और आप कब इस्तीफा दीजिएगा। आप एक बात बताइए, अभी आप बात कर रहे हैं झारखंड के युवाओं की, तो अब आपको लगता है जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, वो प्रोटेस्ट अब रांची में, झारखंड में भी होना चाहिए, तब जाके जो परिस्थितियां हैं वो सुधरेंगी? देखिए, लोकतंत्र में जिस तरह से उपद्रव किया गया है, दिल्ली में बस को तोड़फोड़ किया गया है, पुलिस वाहन को तोड़ा गया है, पुलिस को मारा गया है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी मांगों को रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने संविधान को अपने हाथ में लेकर के तोड़फोड़ किया है, ये इस तरह का प्रोटेस्ट जो है भारत लोकतंत्र देश में नहीं चलता है। आपको अगर किसी चीज़ का मांग करना है, आज केंद्र सरकार ने आपका मांग को माना, धर्मेंद्र 1 महीने बाद माना गया है मांग। देखिए, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। आप आज उठ करके आ जाइएगा, बोलिएगा हमको सब कुछ अभी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक प्रोसीजर है। केंद्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, उन्होंने इस पर जांच बैठाया, जो दोषी थे उस पर कार्रवाई हुआ। इसको लेकर के एक और अन्य कानून जो है केंद्र में पास किया गया था, जहाँ पे अगर भविष्य में अगर पेपर लीक का मामला आता है तो दोषियों पे 10 साल की सज़ा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। तो राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जो है, झारखंड के युवाओं के जो बात करते हैं, रोजगार देने का बात करते हैं, जब से सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने झारखंड के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ ठगने का
का काम किया है। तो हेमंत सोरेन कब अपने कैबिनेट में इस तरह का प्रस्ताव ला करके पास करते हैं कि झारखंड का युवा को रोजगार झारखंड में मिलेगा, पैसे लेकर के बाहरी को देना है वो बंद करेंगे। आपने हमारी सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने पूछा कि यहाँ पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। जेपीएससी जेएसएससी में जिस तरीके से धांधली हो रही है, जिस तरीके से हर बार गड़बड़ी होती है, 14 बार यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है और 14 बार एग्ज़ाम भी विवादित रहा है, तो यहाँ पे भी क्या ज़रूरत है प्रोटेस्ट का? देखिए, छात्रों के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से तत्पर रहा है और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 3 दिन पहले जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने का काम किया था और उसी डर से, दबाव से हेमंत सोरेन ने घुटना टेका था और जो जेपीएससी चेयरमैन थे उसका इस्तीफा लेने का काम किया था। एक बात बताइए, आप लोग बोल रहे घेराव का काम किया था, घेराव तो आप लोगों ने भी किया, क्या वो सही ढंग से किया गया? टमाटर फेंके गए, पत्थर फेंके गए, बोतलें फेंकी गई, अंडे फेंके गए, जो ऑमलेट लोग खाने के लिए तरसते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। अब आप बोल रहे कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रदर्शन किया। देखिए, जहाँ तक जेपीएससी का मामला, छात्र का हित का मामला है, हम लोग जब जेपीएससी का घेराव किए थे तो वहाँ पे इस तरह का कोई भी उपद्रव नहीं हुआ था। और जब आप अंडे फेंकने का बात कर रहे हैं, लाठी डंडे चलाने का बात कर रहे हैं, तो वीडियो में साफ साफ दिखता है कि कांग्रेस वाले हमारे जो कार्यालय है वो कार्यालय नहीं, हमारा मंदिर है, और कोई भी हमारे घर में, हमारे मंदिर पर आक्रमण करेगा तो उसका मकबूल जवाब दिया जाएगा। तो जो अंडा और लाठी डंडा और पत्थर का जो आप बात कर रहे हैं, जो उन्होंने फेंका था उसी को, उसको रिटर्न करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आप लोग लेके कहाँ से आए थे? पहले से प्रिपेयर थे, मतलब कि हम लोग को अंडा फेंकना है, टमाटर फेंकना है, पहले से लेके आए थे? देखिए, कोई यहाँ पार्टी का कोई भी कुछ लेकर के नहीं आया था। मैंने पहले भी आपको बोला कि कांग्रेसी जो उपद्रवी थे, जो कांग्रेस के गुंडे थे, उन्होंने जो डंडा फेंका, उन्होंने जो पत्थर फेंका, उसी को उनको वापस करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था।